कोरोना वबा, लॉकडाउन और रमज़ान का एहतमाम किसी भी शहर में मकामी लोगों के लिए तो कोई बड़ा मसला नहीं है। एक दूसरे की मदद से रास्ते हमवार हो जाते हैं, लेकिन अपनों के इलाज और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दूसरे शहरों में फंसे लोगों के लिए ये एक संगीन मसला है। लेकिन कहते हैं चाह को राह होती है। औरंगाबाद का इत्तेहाद ग्रुप ऐसे ही मुसाफिरों की सहरी का इंतजाम कर रहा है, वो अपने ज़ाती खर्च से। पेश है ये खास रिपोर्ट। आप लॉकडाउन में औरंगाबाद में हैं और सहरी के लिए परेशान हैं, तो आपको कतई फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। बस इत्तेहाद ग्रुप को एक कॉल करनी है, अपना पता बताना है और बेफिक्र हो जाना है। इत्तेहाद ग्रुप के रज़ाकार सहरी के मुकर्रर वक्त से कब्ल आपको गर्मा गर्म टिफिन पहुंचा देंगे। यकीन नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए इन मुसाफिरों की जबानी। ग्रुप के मैसेज से ये था कि ओवरऑल उसमें ये बताया गया था कि मतलब जो लोग अपने घर से बाहर रह रहे हॉस्पिटल मतलब मेडिकल इमरजेंसीज के लिए या सफर पे औरंगाबाद आए या स्टूडेंट और भी जो भी लोग बाहर रह रहे तो उनके लिए मतलब सहरी का अरेंजमेंट इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से। तो माशाल्लाह कोई एक भूखे को खाना खिलाना अल्लाह का बहुत बड़ा उसके लिए दर्जा है। हम बता नहीं सकते, वो अल्लाह ताला ही दे सकते हैं उनको। तो हम भी एक भूखे थे, अल्हम्दुलिल्लाह खिला रहे हैं। हमारे फैमिली से उनको दुआ मिल रही है, वो बेंगलुरु में है, वो सारे दुआ कर रहे हैं माशाल्लाह आपको खाना ठीक से मिल रहा है ना। सोना सब हमारे को अच्छा है, लेकिन खाना पानी नहीं मिल रहा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर रहे हैं माशाल्लाह, जो खिला रहे हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए कर। औरंगाबाद के इत्तेहाद ग्रुप की खास बात यह है कि इस ग्रुप में आपको हर तरह के प्रोफेशनल से जुड़े लोग मिल जाएंगे, जो दिन में पैरों के नाखून को धूल तक नहीं लगने देते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में ये अल्लाह के बंदे सारे शहर की खाक छानते हैं ताकि कोई रोजेदार बगैर सहरी का न रह जाए। ग्रुप के जिम्मेदारों का कहना है कि हर किसी को इसकी जिम्मेदारी बांट दी गई है, इसीलिए काम बड़ी खुशी से अंजाम पाता है। जरूरतमंद अगर रात 10 बजे तक के कॉल करते हैं तो इसे सहरी पहुंचा दी जाती है। ऐसे सैकड़ों अफराद को सहरी पहुंचाई जा रही है। औरंगाबाद जो है मराठवाड़ा की राजधानी है और यहाँ मुख्तलिफ जिलों से तकरीबन 10 जिलों से जो है यहाँ पेशेंट्स आते हैं कोविड के इलाज के लिए और दूसरे और मुख्तलिफ इलाजात के लिए। और यहाँ पर उन लोगों के जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनके साथ कई रिश्तेदार यहाँ पर होते हैं। लेकिन अभी फिल वक्त जो है लॉकडाउन चल रहा है, रेस्टोरेंट्स बंद है, होटल्स बंद है, तो हम लोगों को ग्रुप के मेंबर्स को ये ख्याल हुआ कि ये जो लोग हैं ये शहर का क्या कर रहे होंगे। तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि इन लोगों के शहर का कुछ इंतजाम किया जाए। जो ये लोग जिनको हम लोग खाना देते हैं, मतलब जिन लोगों को हम सहरी पहुंचा रहे हैं, ये वो ऐसे लोग हैं जो मजबूर है, जरूरतमंद नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोग अपना शहर अरेंज नहीं कर सकते। बेसिकली हॉस्पिटल के अंदर जो रिलेटिव्स थे, जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स थे, उनका हम लोग सोच के शुरू किए थे, लेकिन दायरा बढ़ाते बढ़ाते उसके अंदर कुछ हॉस्टल के स्टूडेंट, कुछ मुसाफिर, ये शुरू किया गया है इसके अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 के आसपास लोगों को ये टिफिन डेली पहुंचाया जा रहा है। औरंगाबाद के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आस पड़ोस के शहरों और गांवों के मरीजों की बहुतात है जो इलाज की खातिर औरंगाबाद का रुख करते हैं। रमजान और लॉकडाउन में इनकी सहरी का इंतजाम किया गया था, लेकिन दायरा वसी होकर अब मुसाफिरों और जरूरतमंदों तक भी सहरी पहुंचाई जा रही है। रात के अंधेरे में जब इत्तेहाद ग्रुप के लोग टिफिन लेकर पहुंचते हैं तो इन मुसाफिरों के दिल से कुछ यूं दुआएं निकलती है। सहरी ये आपके दिए ना, तो ये सहरी अल्लाह के हुक्म से ये हो जा रहा है। शहरी का शाम में है तो टिफिन ला के दे रहे। तो क्या लॉकडाउन की वजह से क्या परेशानी हो रही है आपको? हमारी लॉकडाउन की बोले तो हम परदेश में हैं, हमारे पास में बोले तो कैसा ये बच्चे के इसमें परेशान हमको अल्लाह वाले ला के दे रहे, सब अल्लाह का एहसान है। इत्तेहाद ग्रुप ने जो है तो काफ़ी मदद कर रहा है हमारे पेशेंट्स की और उनके रिलेटिव्स की। इत्तेहाद ग्रुप रोजाना सहरी के लिए तकरीबन 15 से 20 डब्बे जो है तो हॉस्पिटल के लिए लेके आ रहा है, जिसमें पेशेंट्स के रिलेटिव्स भी और स्टाफ भी जो तो सहरी कर रहा है। मेजबानी औरंगाबाद के खमीर में शामिल है। सदियों पहले बाबा शाह मुसाफिर का लंगर
اور بابا برہان غریب کا لنگر اس شہر کی میزبانی کی تاریخی روایت رہی ہے۔ اسی روایت کو نوجوان نسل مختلف بہانوں سے آگے بڑھا رہی ہے۔ اتحاد گروپ اس کی عملی مثال ہے۔ اورنگ آباد سے ETV بھارت کے لیے اسرار الدین چشتی کی رپورٹ۔